पिंडी चने वैसे तो कुलचे और भटूरे के साथ बेस्ट लगते हैं, पर चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं। देखिए आपको पास से दिखाएं, स्वाद से लग रहा है ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इनको। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिंडी चना या पिंडी छोले। उसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जितने वाइट छोले रात को भिगो के रख लिए थे और उसी पानी में ही इसको मैं बॉईल करूंगी। बॉईल करने के लिए मैं एक पोटली बनाऊंगी। आप दो अलग अलग बना सकते हैं, चाय पत्ती और खड़े मसाले की अलग अलग, लेकिन मैं एक ही पोटली बनाऊंगी जिसमें कि चाय पत्ती ये 1.25 चम्मच है, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 तेज पत्ता, 2 इंच दालचीनी, 5 हरी इलायची मैंने खोल दी हैं, 2 काली इलायची खोल दी हैं और नमक स्वाद अनुसार। तो नमक तो मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूंगी और बाकी ये सब जो है वो पोटली में डाल के इसमें डाल के बॉईल कर दूंगी। बॉईल कैसे करना है, आप 1 सीटी बजवाएंगे इसको। 1 सीटी बजा के कम सेक पर 45 से 50 मिनट रख दीजिए ताकि बहुत अच्छे से गल जाए और उसके बाद बंद करके प्रेशर कुकर को डीप्रेशराइज अपने आप ही होने दीजिए और एक बार ही वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो अभी मैं ये कर लेती हूँ बॉईल और फिर हम वापस आते हैं। ये देखिए छोले उबल गए और मैंने पोटली साइड में रख दिया है क्योंकि मैं सब सामान निकाल के, मैंने जैसा कहा था कपड़े को हम बार बार यूज कर लेते हैं दोबारा, तो निकाल के और इसको धो लेंगे और रख देंगे। और यहाँ पर मैंने छन्नी और एक भगोना लिया है, तो हम लोग छोले छान लेंगे छाननी में। ये पानी यूज होगा, ऐसा नहीं है कि इस पानी को हम फेंक देंगे, ये पानी यूज होगा लेकिन बाद में यूज होगा, तो इसीलिए इनको छान के रख दिया है। अब ये एक कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं। सबसे पहले देखिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है क्योंकि इसी कढ़ाई में बनेंगे छोले। तो सबसे पहले नीचे छोले डाल देने हैं और उसके बाद हम डालेंगे पाउडर्ड स्पाइसेस। पाउडर्ड स्पाइसेस मैं आपको बताऊंगी अभी कौन कौन सी डालनी है, साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। और उसके बाद फिर तड़का अलग से लगेगा। तो अभी मैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ पाउडर स्पाइसेस, फिर आपको दिखाती हूँ। लीजिए अब हम मसाले इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है तीखी वाली, और ये देखिए ये 1 टीस्पून बना हीप करके, क्योंकि मसाले वाला टीस्पून छोटा होता है। तो ये मैंने 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। इसका ये तीखी नहीं होती, इसका खाली कलर ही कलर होता है। और उसके बाद मैं डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ मसाला। ये आधा चम्मच हो गया हल्दी पाउडर। इसके बाद मेरे को चाहिए होगा अमचूर। ये देखिए अमचूर पाउडर निकाल लेती हूँ, आधा चम्मच। एक चम्मच जितना अनारदाना पाउडर। मुझे 2 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प या पानी भी चाहिए होगा, तो मैंने वो भिगो के रख दिया है क्योंकि वो बाद में डलेगा। गरम मसाला डलेगा, डेढ़ चम्मच जितना गरम मसाला डलेगा इसमें। एक तरह से हम चना मसाला जो है वो घर में ही बना रहे हैं, बाकी मसाले मिक्स करके। गरम मसाला डल गया। इसके बाद हमें चाहिए होगा नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था, तो उस हिसाब से हम नमक लेंगे। ये देखिए ये मैंने ले लिया नमक। अब हम क्या करेंगे, इस सबको कर देंगे पहले मिक्स।
ये सारे मसाले मिक्स होने के बाद जाएंगे इसके ऊपर। मिक्स नहीं करना है इन्हें हमें चने में, अभी खाली ऊपर से ही डालने हैं। फिर जो तड़का बनाएंगे ना हम, वो तड़का ऊपर डालेंगे, तो उसके बाद फिर मिक्स करके इसको पकाएंगे। ये मसाले हो गए, डल गए इसके ऊपर, और अब हम तड़का बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसमें सूखा धनिया डालना रह गया था, तो मैंने सूखा धनिया ऐसे ही ऊपर से ही डाल दिया है। और अब तड़का लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी गरम करना रख दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरा तड़क गया तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसकी रॉ स्मेल खत्म होने तक इसको भूनेंगे। पेस्ट नहीं, सॉरी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमने कूटा है इसको, ये कूटा हुआ अदरक लहसुन है। रॉ स्मेल चली गई इसकी। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्च। सेक देखिए मैंने कम ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरा तड़का पैन छुटकू सा है, तो घी भी ऊपर आने का खतरा है। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च काट के डाली है, 1 हरी मिर्च स्लिट करके डाली है, और 1 स्लिट हरी मिर्च जो है वो हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा तड़का रेडी हो गया, तो मैं गैस यहाँ पर कर रही हूँ बंद। इसको उठाकर पैन को और इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से चारों तरफ से, ताकि तेल सारा अंदर चला जाए। आप देख रहे हैं ये टैमरिंड वाटर है, मैंने इसको 1 बॉईल दे दिया है। देखिए, और गैस अभी अभी बंद की है। ये तो ऑलरेडी बॉइल्ड था, तो इसमें डाल दिया ये मैंने। अब हम अपने चनों को भी गैस पर रख देंगे। मैंने इसको कम सेक पर गैस पर रख दिया है, और मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी पहले ठीक से, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें पानी भी डाल देंगे। नमक तो कम ज्यादा बाद में देख सकते हैं, कम क्या मतलब, अगर कम हुआ तो, ज्यादा तो खैर नहीं होगा। देखिए पूरी से अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये पानी, और अब इसको 3-4 उबाले आने दूंगी। जब 3-4 उबाले आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। ये भटूरे, पूड़ी, कुलचे, चावल, नान, किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। तो इसको थोड़ा मैं अभी उबलने दूंगी, थोड़ा सा पानी इसको खत्म होने दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है, और ये थोड़ा सा सूख जाएगा तब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। हम इसको गार्निश करेंगे ऊपर से बारीक कटे हुए प्याज से। देखिए मैंने ऑलरेडी ये काट के रखा हुआ है, बारीक कटे हुए प्याज से, वो जो मैंने आपको मिर्च दिखाई थी स्लिट वाली वो, और हरा धनिया। इनफैक्ट आधा हरा धनिया मैं अभी डाल रही हूँ, गार्निशिंग के वक्त में बाकी का डाल दूंगी। तो अब इसको अच्छे से मैं बॉईल होने देती हूँ, ताकि ये सारा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मुझे फेसने भी पड़ेंगे इसमें चने, क्योंकि ये छोटे वाले चने हैं। जो मोटे चने होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से पानी के साथ, ये नहीं होते, तो इनको थोड़ा सा फेसना भी पड़ेगा मुझे। फिर एक बार हो जाए फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लीजिए, हमने चावल और सैलेड के साथ चने परोस दिए। लगे ना यमी यमी से, पास से दिखाऊं आपको, ये देखिए, है ना टेस्टी। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए, और पसंद आए तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।